नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कहानियां अक्सर वहीं पनपती हैं जहां उम्मीद कम होती है। ये कहानी है एक बुद्धिमान गुरु, उनकी समझदार पत्नी, एक रहस्यमयी तोते और एक ऐसे बरगद के पेड़ की जिसके नीचे सदियों से एक गहरा राज छिपा था। आज हम उस राज को खोलेंगे, जानेंगे कि कैसे एक चुड़ैल की कहानी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया और कैसे ज्ञान और हिम्मत ने गाँव की शांति लौटाई। तैयार हो जाइए इस अनोखी यात्रा के लिए। रमाबाई, इस साल फसलें अच्छी नहीं हो रही हैं और गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं भी घट रही हैं। लोगों के मन में अजीब सा डर है। हाँ गुरुजी, मुझे भी यही महसूस होता है, जैसे गांव पर कोई अनजाना सा बोझ आ गया हो। क्या आपको लगता है कि इसका संबंध उस बरगद के पेड़ से है? देखो रमाबाई, मिठू भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में भी डर है। क्या मिठू हमें कोई इशारा दे रहा है? क्या ये काली चुड़ैल से जुड़ा है? हो सकता है। मेरी विद्या कहती है कि गांव में कोई शक्ति असंतुलित हो गई है। हमें इस रहस्य को सुलझाना ही होगा और शायद इसका रास्ता काली के पास से ही गुजरता है। गुरुजी, क्या ये सुरक्षित होगा? लोगों ने कहा है कि उस पेड़ के पास अंधेरा होने के बाद नहीं जाना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं रमाबाई, हम सच्चाई जानने जा रहे हैं और जहाँ सच्चाई होती है वहाँ डर टिकता नहीं। नहीं काली, हम तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं। गांव में कुछ समस्याएं हैं और हमें लगता है कि तुम इसका कारण जानती हो। हम बस सच्चाई जानना चाहते हैं। सच तो कहीं दब गया है मेरे साथ, इस पेड़ के साथ। ये क्या हुआ है? काली, तुम क्यों यहाँ बंधी हुई हो? हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं बस एक भटकती आत्मा हूँ। मैं इस पेड़ से एक पुराने अपमान के कारण बंधी हुई हूँ। इस बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत पुरानी पवित्र मूर्ति है। उसे किसी ने अपवित्र किया है। जब तक वह मूर्ति शुद्ध नहीं हो जाती, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती और गाँव में शांति नहीं आ सकती। गुरुजी और रमाबाई को काली की बात पर विश्वास हुआ। उन्होंने तुरंत मिलकर पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी। गुरुजी ने खंडित मूर्ति को ध्यान से देखा। उन्होंने अपनी विद्या और मंत्रों से मूर्ति को शुद्ध करना शुरू किया। एक दिव्य प्रकाश मूर्ति से निकला और उस प्रकाश ने पूरे वातावरण को शुद्ध कर दिया। काली का रूप बदल गया। वो अब डरावनी चुड़ैल नहीं, बल्कि एक शांत और मुक्त आत्मा थी। गांव में शांति लौट आई, फसलें अच्छी होने लगी और लोग फिर से खुश रहने लगे। गुरुजी और रमाबाई ने मिठू को धन्यवाद दिया, जिसने अपनी समझदारी से उन्हें सही रास्ता दिखाया था। तो दोस्तों, कभी कभी हमें अपनी आंखों से परे भी देखना पड़ता है, क्योंकि कहानियां और रहस्य हमारे चारों ओर ही होते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। याद रखिए, हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी होती है और हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और अनोखी कहानी के साथ।